आर्टिकल 5 में है कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है। आर्टिकल 8 में दिया हुआ है कि यदि आप लोगों ने विदेशी भ्रमण किया तो विदेशी भ्रमण करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि यदि विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल जीके जीएस नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस भारतीय संविधान के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, जो सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है, उसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। तो हमें इसके बारे में पढ़ना, जैसे आप लोग कोई बुक पढ़ते हो तो चैप्टर वाइज पढ़ते हो, इस तरीके से यदि संविधान हम लोग पढ़ते, जैसे भाग 1 भाग 2, तो ऐसे ही टोटल 22 भाग है। और इसमें जो आर्टिकल दिए हुए हैं 395 इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमें पढ़ना है भाग 1 जिसका नाम संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका लेसन का नाम है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो अनुच्छेद है 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। आर्टिकल को हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है भारत राज्यों का यूनियन है, अर्थात भारत कभी राज्यों से अलग होकर टूट नहीं सकता है। तो भारत राज्यों का यूनियन है। इसके बाद आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में है कि जो संसद है, संसद वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो जो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 1 जिसका नाम संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। तो आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का यूनियन है, यानी भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में है संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती, जैसे सिक्किम को मिलाया था 16 मई 1975 को। इसके आगे देखते हैं आर्टिकल 3 में कि संसद है वह किसी भी राज्य के नाम को चेंज कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे तो जो ओडिशा था, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया है, और इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है। तो ये संसद के द्वारा होता है और ये आर्टिकल 3 का प्रयोग करके किया जाता है। इसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में दिया हुआ है कि यदि आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 प्लस अनुच्छेद 3, यदि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यदि संशोधन किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि 368 का प्रयोग करके संशोधन किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय संविधान में भाग 1 जिसका नाम संघ एवं राज्य क्षेत्र है, और इसमें जो अनुच्छेद है वह 1 से 4 तक दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 1 में हमने देखा कि जो भारत है वह राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल 2 में हमने देखा कि जो संसद है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती, जैसे सिक्किम को मिलाया था। और आर्टिकल 3 में हमने देखा संसद किसी भी राज्य के नेम को चेंज कर सकती, जैसे उड़ीसा का ओडिशा कर दिया। और आर्टिकल 4 में हमने देखा कि अनुच्छेद 2 जो हम पढ़ चुके हैं और अनुच्छेद 3 इनमें संशोधन करने पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये हमारा भाग 1 है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हम आ जाते हैं अब भाग 2 में। भारतीय संविधान का भाग 2 है नागरिकता, यानी सिटीजनशिप। तो नागरिकता के जनक अरस्तु को कहा जाता है, और नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो नागरिकता में जितने अनुच्छेद आते हैं, हमने भाग 1 में 4 तक अनुच्छेद देखे थे, तो नागरिकता में 5 से 13 तक अनुच्छेद आते हैं। देखते हैं एक एक अनुच्छेद। तो आर्टिकल हम देखते हैं 5 के बारे में। आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 में दिया हुआ है नागरिकता, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता। जैसे हम लोग हैं तो हमें अपने पापा के द्वारा नागरिकता मिली है, और हमारे पापा को जो दादा के द्वारा नागरिकता मिली है, दादा को और उनके परदादा के जरिए नागरिकता मिली। तो भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता मिली थी, वह प्रारंभ में नागरिकता मिली थी। तो यह प्रारंभ में नागरिकता मिली थी। इसके बाद है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में दिया हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं,
उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए हैं, तो जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए हैं, तो उन्हें तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो लोग बाद में आए हैं तो उन्हें नागरिकता लेने के लिए 6 माह का वेट करना प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो हमें आर्टिकल 5 में दिया हुआ है कि प्रारंभ में नागरिकता मिली, और जो आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, तो जो 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए हैं उन्हें तो नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो बाद में आए उन्हें 6 माह का वेट करना पड़ेगा और प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके आगे देखते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में दिया हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया तो आ गए, लेकिन जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस से इंडिया आ गए, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस इंडिया आ गए, उन लोगों के लिए यदि वे 1 मार्च 1947 के पहले चले गए हैं, उन्हें फिर वह वापस आए तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो लोग इसके बाद गए हैं तो उन्हें फिर से वही करना पड़ेगा, 6 माह का वेट प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में दिया हुआ है कि विदेशी भ्रमण करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, वह चाहे शिक्षा के जरिए हो, तो सेना के लिए हो या फिर पर्यटन के लिए हो, तो विदेशी भ्रमण करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 में दिया हुआ है कि यदि किसी ने विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि किसी ने विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में दिया हुआ है यदि किसी ने देश विरोधी काम किया तो उस टाइम में भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जो भारत की नागरिकता है वह समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 11 जो हमारा नागरिकता का लास्ट आर्टिकल है, तो आर्टिकल 11 में दिया हुआ है संबंधी कानून बनाता है वह संसद बनाता है, लेकिन जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। गृह मंत्रालय। तो हमने भाग 2 में देखा नागरिकता के बारे में। नागरिकता में टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक इसके अनुच्छेद हैं। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है इसे। और इसमें टोटल 5 से 11 तक अनुच्छेद है। आर्टिकल 5 में है कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है। आर्टिकल 6 में है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उन्हें नागरिकता मिली है, जो 19 जुलाई 1948 के पहले गए थे। और आर्टिकल 7 में है कि इंडिया से जो लोग पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान से वापस से इंडिया आए हैं, तो जो लोग 1 मार्च 1947 को गए थे उन्हें नागरिकता मिल जाएगी आसानी से। लेकिन जो लोग इसके बाद में गए हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लस उन्हें 6 माह का वेट करना पड़ेगा। और आर्टिकल 8 में दिया हुआ है कि यदि आप लोगों ने विदेशी भ्रमण किया तो विदेशी भ्रमण करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि यदि विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में दिया हुआ है कि देश विरोधी काम करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और वहीं आर्टिकल 11 में दिया हुआ है कि नागरिकता कानून संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को होती है। तो आई होप आप लोगों को यह भाग 1 भाग 2 समझ में आए होंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, और जिसमें हम भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे, यानी मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में।